बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बनाएंगे टी केक। देखिए ये कितना नरम और सॉफ्ट है। किसी भी मेहमान के आने पर आप इसे बआसानी से बना सकते हैं। चलिए ये रेसिपी की तरफ। पतीले को हम प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। इसमें हम एक स्टैंड रखेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे इसे। चलिए आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। खूबसूरत सा बाउल लेंगे, 2 अंडे डालेंगे, आधा कप ऑयल का डालेंगे। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक अंडा और ऑयल अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। इसमें 1 कप शुगर का डालेंगे। मैंने पहले इसे ग्राइंड कर लिया था। चीनी को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आना है ताकि ये मिक्स होने में टाइम ना लगे। अब हम इसमें छोटा चम्मच डालेंगे वनीला एसेंस। चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम मशीन को बंद कर देंगे। मशीन का काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। मैदे के अंदर हमने बेकिंग पाउडर का 1 चम्मच डाल लिया था। अब हम इसे चम्मच के साथ ही मिक्स करेंगे। ये 1 कप मैदा है, इसे हाफ हाफ करके डालेंगे। इसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, बकाया बचा हुआ भी इसके अंदर डाल लेंगे। किनारे पे लगे हुए मैदे को भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद 1 चुटकी फूड कलर डाल लेंगे। इसका हाफ अलग प्याली में निकाल लेंगे और उसमें कोको पाउडर मिक्स करेंगे। अब इसमें बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे। अब जो अलग निकाला था उसमें 2 चम्मच कोको पाउडर के डाल के मिक्स कर लेंगे। अगर ये ज़्यादा थिक लगे तो 2 से 3 चमचे दूध के डाल के इसे पतला कर लें। अब हमने एक सांचा लिया, इसे अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। हमारे पास बटर पेपर नहीं था, पेज को अच्छी तरह ग्रीस करके हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा चॉकलेट वाला मिक्सचर डालेंगे। इसी तरह लेयर्स को बारी बारी हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके ऊपर अच्छा सा डिज़ाइन बना लेंगे। हमारा प्यारा सा डिज़ाइन तैयार है। अब हम पहले से प्री हीट किए हुए पतीले में रख देंगे। केक को पतीले में रख दिया और इसकी आंच हल्की कर दी है। अब इसको 45 मिनट के बाद चेक करेंगे। अब हम अपना केक चेक करेंगे। टूथपिक बिल्कुल साफ़ है, तो मतलब हमारा केक पक के तैयार हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद सांचे से हम बाहर निकाल लेंगे और इसके बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। देखने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लग रहा है। इसके छोटे छोटे से पीसेस कट करेंगे। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन आया है। अब इसे मैं तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। देखिए ये लग रहा है जैसे आपने घर पे बनाया है। अब आप शाम की चाय के साथ भी बनाकर ये खा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।